हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में सेलेक्ट एफर्ट आपके लिए लेकर आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हैंड पिक पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे तमाम न्यूज़ जैसे कौन से दो टेनिस प्लेयर हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है, या इंडियन क्रिकेट टीम के अभी हेड कोच कौन बने हैं। आसाम से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है जिसमें चाइल्ड मैरिज को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं। ऐसे ही तमाम नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या न्यूज़ है या फिर ट्रेंडिंग क्या है, इसका एक कलेक्शन है जिसे आप मल्टीपल टाइम्स देख लेंगे, पॉज करके देख लेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रॉपरली हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला पॉइंट है यहाँ पर, विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025। सो ये इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होगा, यानी पहली बार होगा 2025 में। तो ये कहां पर होगा? और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज सऊदी अरेबिया। टेकअवेज देखते हैं। द कंट्री हैज कमिटेड टू होस्टिंग द इवेंट रेगुलरली फॉर 12 ईयर्स। यानी सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अगले 12 साल तक हम इसे रेगुलरली इस स्पोर्ट्स को होस्ट करेंगे, अंडरलाइनिंग इट्स डेडिकेशन टू एडवांसिंग द ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। और इस तरह से हम ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को काफी आगे लेकर जाएंगे। एडिशनली विल होल्ड द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फ्रॉम जुलाई 3rd to August 25th, featuring over 500 teams and a substantial prize pool exceeding $60 million। जी हाँ, एक बड़ा ही वूपिंग अमाउंट है जो इसके विनर को या इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रिपील ऑफ 1935 मुस्लिम मैरिज एक्ट टू कर्ब चाइल्ड मैरिज एंड अलाइन विद मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। यानी इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने एक एक्शन लिया है ताकि उनके राज्य में चाइल्ड मैरिज अबॉर्ड ना हो पाए और अभी जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से शादियां हों। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, आसाम। जी हाँ, दिस मूव अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं और ही एम्स टू एड्रेस इश्यूज ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड ब्रिंग मॉडर्न पैरिटी to the registration of marriage and divorces। Next point है यहाँ, which state has won the best agriculture state award for 2024। क्या ही अच्छा लगता है ये सब देखकर कि एग्रीकल्चर बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का भी अवार्ड दिया जाता है। काफी मोटिवेट होंगे डिफरेंट स्टेट्स और इस एरिया में और काम करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 का दिया गया है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र को। और यहाँ पे टेकअवेज देखते हैं। महाराष्ट्र हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। दिस रिकॉग्निशन हाइलाइट्स महाराष्ट्र सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, द कंट्रीज लार्जेस्ट बैम्बू मिशन एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो महाराष्ट्र ने बहुत काम किया यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेके। यहाँ पे बैम्बू प्रोडक्शन पे बहुत काम किया गया है और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स काफी स्टार्ट किया गया है जिससे कि किसानों को आराम हो सके और फसल उगाने में उनको हेल्प हो सके। These efforts highlight Maharashtra's commitment to enhancing rural prosperity and environmental sustainability in the agricultural sector। अगला स्पोर्ट्स वर्ल्ड से ये न्यूज है, who has been appointed as the head coach of the India men's team for the cricket advisory committee by the क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। तो इंडिया के मेंस टीम के हेड कोच कौन होने वाले हैं? अगर आप इनको पहचानते होंगे तो आंसर आपको पता होगा। यह आंसर है ए ऑप्शन, गौतम गंभीर। राइट, ये गौतम गंभीर बने हैं हेड कोच इंडिया के मेंस टीम के। अगर आप इनको पहचानते हो, ये जो इनको गले लगा रहे हैं, तो इनके नाम मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। उम्मीद है आप पहचान लेंगे, ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए आपके लिए। इनके पिताजी अभी हमारे होम मिनिस्टर हैं इस देश के। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, गौतम गंभीर हैज बीन यूनानिमसली रिकमेंडेड बाय क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी एज द हेड कोच ऑफ द इंडियाज मेंस टीम सीनियर मैन। ही विल सक्सीड राहुल द्रविड़। अगला पॉइंट है यहाँ पर फार्मूला रेस से रिलेटेड, हु सिक्योर्ड हिज फर्स्ट फार्मूला 2 विक्ट्री एट द हंगेरियन ग्रांड प्री आफ्टर रिकॉर्ड were scored
वॉज डिस्क्वालिफाइड, तो एक प्लेयर डिस्क्वालीफाई हुए, जिससे इस प्लेयर को ऐसा बन गया कि ये जीत गए। तो ये कौन है, इनको अगर आप इनका नाम बता सकें। इनका नाम है कुश मैनी। कुश मैनी इनका नाम है। और टेकअवेज देखते हैं। कुश मैनी एन इंडियन ड्राइवर अचीव द फर्स्ट एवर फार्मूला 2 विन एट द हंगेरियन ग्रां प्री। फार्मूला 1 नहीं है, फार्मूला 2 है, राइट। सो ग्रां प्री आफ्टर रिकॉर्ड Verskor was disqualified for a technical infringement. This significant win not only highlights Maini's competitive performance throughout the season, but also brings pride to India in the international motor sports arena. यह नाम याद रखिएगा, ये नए नाम आ रहे हैं हमारे मोटर स्पोर्ट्स एरिना में किसी इंडियन का, और वो है कुश मैनी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, विच कंपनी हैज लॉन्च द घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के हर घर में सोलर पावर कैसे पहुंचाया जाए, इस इनिशिएटिव के लिए कौन सी कंपनी आगे आई है, और इसका राइट आंसर है टाटा पावर। जी हाँ, टाटा पावर अब घर घर सोलर इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में शुरू कर रही है। टाटा पावर हैज लॉन्च द घर घर सोलर इनिशिएटिव इन यूपी स्टार्टिंग फ्रॉम वाराणसी टू प्रमोट रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस अमंग residents. This initiative offers substantial subsidies and financial savings on electricity bill, aiming to drive widespread adoption of clean energy and support sustainable development goals in the region. Next point है, what is the primary objective of Digital Bharat Nidhi? DBN, डिजिटल भारत निधि का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? और ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज इंक्रीजिंग टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। वैसे एरियाज जहां ये नहीं पहुंचा है, वहां भी टेलीकॉम सर्विसेज को पहुंचाया जाए, यही है पर्पस डिजिटल भारत निधि का। टेकअवेज देखते हैं। इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन underserved rural remote areas, supporting pilot projects and introducing new telecom services and technologies. अगला पॉइंट है, हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के डेवलपमेंट है या नीचे चला गया है, चलिए देखते हैं आरबीआई का क्या रिपोर्ट है। What was India's employment growth rate in financial year 24 according to the RBI report? और राइट आंसर है ए ऑप्शन 6% है। लास्ट ईयर ये काफी कम था, उससे ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज हुआ है। तो इंडियाज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 24 एज पर आरबीआई रिपोर्ट सर्ज टू 6% फ्रॉम 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी एक साल में 3.2 से बढ़कर 6% हो गया, यानी ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ है। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंट्री रिसीव्ड अ $2.5 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंडिया फॉर सोलर प्लांट। तो इस देश ने $2.5 मिलियन का एड पाया है भारत के द्वारा अपने यहाँ सोलर प्लांट को एनहांस करने के लिए, वहां पे इंस्टॉल करने के लिए। और ये कंट्री है साउथ अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री यहाँ पर, वो है गयाना। यहाँ सूरीनाम है, ये गयाना है, ये वेनेजुएला है। और सबसे बड़ा कंट्री भी ये देखिए, कुछ कंट्रीज के नाम भी साथ साथ में याद भी रखिएगा। ये जो काऊ की तरह दिख रहा है, ये उसके सिंग है, ये देखिए काऊ के शेप में, ये काऊ के दोनों पैर हैं ऐसे। ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील, और इसी के सिंह के पास, यानी इसके पास में यहाँ देखिए गयाना, ओके, गयाना है, यहाँ वेनेजुएला है, और गयाना किस तरफ सूरीनाम है। तो ये गयाना कंट्री है, इसने लिया है $2.5 मिलियन का क्रेडिट लाइन इंडिया से, राइट। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और यहाँ देख लेते हैं, इंडिया प्रोवाइडेड अ $2.5 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू गयाना फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट इन छेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है छेदी जगन, उसी पर वहीं पर इस चीज को इंस्टॉल किया जाएगा। अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट डज द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर स्कीम मैंडेट बाय 2025। सो प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम क्या है, इसमें मैंडेटरी क्या बनाया गया है? आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज 100% सोलराइजेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो वहाँ देश के जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, उसको 100% उसमें सोलर एनर्जी से सारा बल्ब हो, लाइट हो, एसी हो, कुछ भी हो, तो वो सारा कुछ अब सोलर एनर्जी से ही वो चलेगा। टेकअवेज देखते हैं। द पीएम सूर्य घर स्कीम मैंडेट्स
the 100% solarization of all government buildings in India by 2025. Ministries have been instructed to utilize rooftop solar system. Notably, NHPC and Tata Power Renewable Energy Limited have signed a pact for implementation, although no central financial assistance is provided. ये सिर्फ टाटा पावर और NHPC नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन, आई थिंक फुल फॉर्म इसका यही है, तो NHPC और टाटा पावर मिल करके ये पूरा काम करेंगे, यानी सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर में सोलर पैनल्स लगाएंगे ताकि 100% वहां की जो एनर्जी यूज हो वो सोलर एनर्जी हो। अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन? दुनिया का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन किस कंट्री में बना है? और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, चाइना। जी हाँ, चाइना ने शुरू किया है। इससे काफी एनर्जी सेव होगा और काफी लाइट होगा। स्टील से जो बनता था अदरवाइज ट्रेन्स, उससे ये काफी लाइट होगा। सो चाइना हैज बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन made from carbon fiber, a material that makes it much lighter and more energy efficient than conventional steel train. अगला स्पोर्ट्स वर्ल्ड से न्यूज है, हु आर द फर्स्ट एशियन? एशिया में सबसे पहले ये दो लोगों को टू बी इंडक्टेड इन द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में ये दो लोगों को इंक्लूड किया गया है। ये बड़े ऑनर की बात है देश के लिए। इनका नाम क्या है? यहाँ चार ऑप्शन है और राइट आंसर है इसका लिएंडर पायस एंड विजय अमृतराज, यानी सी ऑप्शन, राइट। So Leander Paes and Vijay Amritraj have made history by becoming the first Asian men to be inducted into the prestigious International Tennis Hall of Fame. The ceremony at Newport, USA highlighted their achievements, placing them among the greatest figures in tennis history. Next point आ रहा है यहाँ पे, which state has become the first to assign a monetary value to nature resources by launching the Gross Environment Product? जी हाँ, GEP का फुल फॉर्म है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। तो ये स्टेट ने शुरू ऐसा किया है कि वहाँ के वो जो एयर है, वाटर है, उसका वैल्यू क्या है, राइट। इस पर ये बनाया गया है ये इंडेक्स, और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये। चलिए देखते हैं किस राज्य ने ऐसा किया है, और डी आंसर है इसका, उत्तराखंड ने किया है। सो उत्तराखंड हैज डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ बाय बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, assigning monetary value to its natural resources such as air, water, forest and soil. तो वहां पर जो हवा है, पानी है, फॉरेस्ट है और जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका वैल्यू क्या है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, इसके इंडेक्स एक स्टार्ट किया है। एडिशनली उत्तराखंड रिसेंटली अचीव्ड अ टॉप रैंक इन द कंट्री फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट वाला। उत्तराखंड को टॉप रैंक मिला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के। आज पहुंच गया आज के लास्ट पॉइंट पे, ये रेड लाइन आता है, समझ लीजिए लास्ट पॉइंट है। ओके, सो हु इज द फर्स्ट वुमन आर्मी ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर? देखिए सियाचिन ग्लेशियर में काम करना शायद आर्मी के लिए सबसे डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट। वो माइनस में 60 डिग्री या पता नहीं और कितना ज्यादा नीचे चला जाता है वहां का टेम्परेचर। अगर आपका ग्लव से फिंगर से बाहर आ जाए तो वो इतना ज्यादा वो फ्रीज कर जाएगा कि शायद वो बिल्कुल काम लायक ना रहे। तो बहुत डिफिकल्ट है वहां पे काम करना, और वहां पर पहली बार किसी विमेन ऑफिसर को एम्प्लॉय किया गया, डिप्लॉय किया गया है। और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कैप्टन सुप्रीता। याद रखिएगा, this significant achievement represents a major milestone in gender equality and women's empowerment within the Indian Armed Forces. Her deployment at such a challenging and strategic location highlights her exceptional dedication and capabilities. तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सारे पॉइंट्स, इनको याद रखिएगा कैप्टन सुप्रीता को, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।